प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस कथा को सुनकर मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अक्सर हम अपने आसपास उन लोगों को देखते हैं जिनकी बुद्धिमत्ता दूसरों से कम होती है, परंतु वे लोग उनसे अधिक सफल क्यों हो जाते हैं? क्या उनकी किस्मत अधिक शुभ होती है या ईश्वर ने उनके भाग्य को विशेष रूप से लिखा है? हे पार्वती, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? विचार करें। तब माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, देवों के देव, आप ही बताएं, मुझे कैसे पता होगा? फिर भगवान शिव कहते हैं, सबसे बड़ा कारण आलस्य ही होता है। सफल होने के लिए केवल प्रतिभा ही काफी नहीं होती, उस काम को पूरा करने के लिए उत्साह और साहस की जरूरत होती है। यदि किसी व्यक्ति में उत्साह और साहस के बजाय आलस्य है तो चाहे उसमें कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, वह प्रतिभा बेकार हो जाती है। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला बना देती है, बाहर से वह पेड़ वैसा ही दिखाई देता है, परंतु अंदर से वह खोखला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य एक व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देता है। उस व्यक्ति का उत्साह और तेजी अंदर से खोखली हो चुकी होती है। भले ही बाहर से व्यक्ति चुस्त दुरुस्त नजर आता हो, लेकिन अंदर से आलस्य ने उसे दीमक की भांति खोखला बना दिया होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको आलस्य के मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही मानव को आलस्य हटाने के लिए कुछ उपयोगिक उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, एक बात याद रखें, इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़े, वरना मानव के जीवन में आने वाली परेशानियों को नहीं समझ पाएंगे। आइए कहानी का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक सुस्त व्यक्ति एक संत के पास जाता है और कहता है, वह संत, मैं खुद से बहुत निराश हूं। मैं अत्यंत आलसी हूं, इस कारण से सभी मुझे उलाहने देते हैं। क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे मेरी आलस्यता दूर हो सके? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम आलसी हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, भे संत, सभी लोग मुझे बताते रहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूं, मुझसे कोई काम सही से नहीं हो पाता, मैं हर काम को टालता रहता हूं और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। यहां तक कि मेरे परिवार वाले भी मुझे आलसी कहते हैं। यह सुनकर संत ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास आलस्य का कोई सबूत है? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम वास्तव में आलसी हो? यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूं। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफी होगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर फिर सन्यासी कहते हैं कि ये दो बातों से तुम कैसे कह सकते हो कि तुम आलसी हो? फिर सन्यासी कहते हैं, आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी इंसान के शरीर में कैसे जन्म लेता है। जब आपको यह ज्ञात होता है कि खाने पीने की तलाश आपके शरीर के लिए उस समय सबसे अधिक आवश्यक नहीं है, बल्कि यदि आप जंगल से बाहर नहीं निकल पाते तो आपका अंत हो सकता है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आलस्य आपके मन में नहीं आ सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारे लक्ष्य हमेशा स्पष्ट नहीं होते, जिस कारण से हमारी मानसिक ऊर्जा इधर उधर बिखरी रहती है। यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो कोई शक्ति हमें उन्हें प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसी तरह यदि हमें किसी काम को करने की कोई मजबूत वजह नहीं मिलती तो हम उसे टालते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में यह बात बैठी होती है कि उस काम को करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते, क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख पाते। वह सोचते हैं कि वह काम करने से क्या फायदा।
लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो ये देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है। इसीलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस एक छुआछूत बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए रहेंगे, आपका मन उतना ही आलस को पकड़ लेगा। मानसिक आलस का एक प्रमुख कारण है काम को बार बार टालना। कुछ लोग इसे अपनी आदत बना लेते हैं, आज का काम कल पर, कल का परसों पर छोड़ देना। हमें एहसास नहीं होता कि यह आदत धीरे धीरे हमें आलसी बना देती है। इसलिए किसी भी काम को कल पर मत टालिए। अंत में एक सन्यासी कहते हैं, हर काम को करने के लिए आशा, उत्साह और जोश जरूरी है, और हर काम को एक नए काम की तरह देखना चाहिए। फिर एक महात्मा ने आलसी व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उसे पूरा करने का एक मजबूत कारण है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। यह सुनकर वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ता है। तब भगवान शिव बताते हैं कि अगर व्यक्ति को जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो उसके पास मौजूद समय सिर्फ आज का है। कल की प्रतीक्षा में समय न गवाए, बल्कि यह मान ले कि जीवन जीने के लिए केवल 24 घंटे ही उपलब्ध हैं। सोचें कि मृत्यु से पूर्व इन 24 घंटों में आप क्या कर सकते हैं। एहसास करें कि हर एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है, हर मिनट से 1 घंटा बनता है, और इसी तरह घंटों से एक पूरा दिन बनता है। इसलिए अपने दिन को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि एक बार बीत चुका समय कभी वापस नहीं आता। भगवान शिव यही कहकर इस कथा का समापन करते हैं। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा न बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह का उपयोग कर सकता है, जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में न पड़े और वह गहरी निंद्रा में सो पाए। एक प्रमुख कारण जो शारीरिक आलस्य को बढ़ावा देता है वह है सही समय पर और सही प्रकार का भोजन न करना। यह बहुत आवश्यक है कि भोजन सही समय पर और पौष्टिक हो। कुछ लोग ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का पोषण नहीं होता। सोचिए, जिस भोजन में पोषण की कमी होती है उसमें ऊर्जा कैसे होगी। ऐसा भोजन शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का भोजन करता है तो उसका शरीर किसी भी कार्य को करने की क्षमता खो देगा। अक्सर गलत समय पर अनुचित भोजन करने से व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है और एक पतले व्यक्ति की तुलना में एक मोटे व्यक्ति में अधिक आलस्य होता है। इसलिए ऐसे भोजन का सेवन करें जो प्रकृति से सीधे प्राप्त हो और जिससे आपको पोषण मिल सके। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा, शारीरिक आलस्य को मैं समझ गया हूं, लेकिन मानसिक आलस्य क्या होता है। फिर सन्यासी कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वो नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वह किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए वह नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे मन लगाकर नहीं कर पाता है, और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उससे हमें एक अनुभव मिलता है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने की बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। एक और मुख्य कारण जो मानसिक आलस को जन्म देता है वह है लक्ष्य की स्पष्टता का अभाव। ऐसा कहकर वह सन्यासी उस आलसी व्यक्ति से पूछते हैं, वो सोचो, अगर तुम किसी जंगल में फंस जाओ और तुम्हारे पास खाने पीने की कोई वस्तु न हो
तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं जीवित रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने की चीजें ढूंढने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर सन्यासी कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता तो इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, मैं किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर सन्यासी कहते हैं कि चूंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। अगर कोई इंसान किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसे उस काम के प्रति उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य इंसान के शरीर में दो प्रकार से जन्म लेता है, शारीरिक और मानसिक। सन्यासी ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि शुरू में हमें शारीरिक आलस्य को पहचानना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके चलने, उठने, बैठने और लेटने की क्रियाओं पर ध्यान दो। इनके चलने में एक संगति, लय और आनंद है और बैठते समय इनकी पीठ सीधी और गर्दन हल्की उठी हुई होती है और पूरा शरीर शांत और स्थिर रहता है। वहीं जब एक आलसी व्यक्ति चलता है, वह झुका हुआ और थका हुआ दिखता है, बिना किसी उत्साह के। याद रखें, लगभग 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने के तरीके से निर्धारित होता है। अगर हम इसे समझ लेते हैं और चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, तो हमारा लगभग 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक आलस्य दूसरा कारण होता है सही नींद न लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। एक मानव को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वह आलस्य का शिकार होगा, और अगर वह सीमित समय से कम नींद लेता है तो वह आलस्य का शिकार होता ही है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, एक मानव को कितनी देर नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी कहते हैं कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर मानव का शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, अगर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उस इंसान को घेरने लगता है। शारीरिक सुस्ती का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सुबह समय पर नहीं जाग पाना। यहां तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सूर्योदय से पहले जग जाते हैं। पक्षियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रकृति ने हमें किस समय जागने के लिए निर्धारित किया है। अगर हम सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें, तो हमारे शरीर में ऊर्जा और ताजगी महसूस होती है और हम हर काम में अच्छे से मन लगा पाते हैं। यह सुनकर एक व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, परंतु मेरा कार्य ऐसा है कि मैं रात को ही कर सकता हूं। इसलिए मैं रात को सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। तो वे लोग जिनका काम रात में होता है, वे सुबह कैसे जल्दी उठ सकते हैं? यह सुनकर सन्यासी कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू कर देते हैं, जिन लोगों का काम रात में होता है, उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए। और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं, तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है, उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है, जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।